तो ये सारी अलामात गुर्दे से बाहर हैं, लेकिन हैं गुर्दे की वजह से। हम गुर्दे को कैसे सेहतमंद रख सकते हैं, उसके लिए ये है कि उस पर से हर किस्म का बोझ उठाएं। वक्तन फ़वक्तन साल में एक दफ़ा अगर आप पेशाब टेस्ट करा लें, यूरिया क्रेटिनिन करवा लें, या जैसे मगज़ है, कलेजी वगैरह ऑर्गन मीट है जिनसे यूरिक एसिड बनता है, जो सब्ज़ियाँ और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं जो कि एक हेल्दी डाइट है। क्रेटिनिन 2 हो गई तो इसका मतलब है गुर्दे 50। दो तरह के मरीज़ हैं ना, एक है जिनके आर्जी तौर पर गुर्दे ख़राब हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर एजाज़मंद अहमद है। मैं गुर्दे का स्पेशलिस्ट हूँ, नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, यानी गुर्दे का फिजिशियन। और मुझे गुर्दे के मरीज़ों से डील करते हुए कोई 40 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। लिहाजा मैंने हर किस्म के गुर्दे के अमराज़ और मरीज़ों को देखा है, और डायलिसिस के पेशेंट्स और ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स को देखने का मेरा तजर्बा है। मैं शेख ज़ायद अस्पताल का गुर्दे के नेफ्रोलॉजी के शोबे का इंचार्ज रहा हूँ और वहाँ से रिटायर हुआ हूँ। अब मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आज आपकी आगाही गुर्दे की मुख्तलिफ़ किस्म की अमराज़ के बारे में कराना चाहता हूँ। गुर्दों का हमारे जिस्म में अहम किरदार क्या होता है? इंसान के जिस्म में 2 गुर्दे हैं जो पेट की पिछली तरफ मौजूद होते हैं, और कई लोगों का पैदाइशी तौर पे एक गुर्दा होता है, लेकिन अक्सर मरीज़ों के लोगों के 2 गुर्दे होते हैं। और गुर्दों का काम, गुर्दा मुख्तलिफ़ काम करता है। गुर्दे के ज़िम्मे एक काम तो है जिस्म से पानी को फ़िल्टर करना, दूसरा फासद मादों को ख़ारिज करना, जो हमारे प्रोटीन खाने से या और ग़िज़ा खाने से जो फासद मादे बनते हैं, यूरिया, क्रेटिनिन और फिनोलिक कंपाउंड्स वगैरह, उनको ख़ारिज करना। उसके अलावा गुर्दे जो हैं जिस्म में नमकियात का बैलेंस मेंटेन करते हैं, यानी अगर कोई जिस्म में पोटाशियम ज़्यादा हो जाए या सोडियम ज़्यादा हो जाए तो उनको ख़ारिज कर देते हैं। इसी तरह गुर्दे जो है जिस्म में तेज़ाबियत को कंट्रोल करते हैं, यानी एसिड्स जो बॉडी में बनते हैं उनको ख़ारिज करते हैं गुर्दे। और इसके अलावा गुर्दे खून बनाते हैं, जो एरिथ्रोपोएटिन है वो किडनी से बनती है। तो अगर किसी के गुर्दे काम नहीं कर रहे तो उसके जिस्म में खून की कमी हो जाती है। और इसके अलावा गुर्दे जिस्म में हड्डियों की सेहत, जो बोन्स की हेल्थ है, बोन हेल्थ के लिए गुर्दों का बड़ा अहम रोल है, क्योंकि ये कैल्शियम और विटामिन डी की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, और इसमें विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में बॉडी के अंदर किडनीज़ कन्वर्ट करते हैं। और अगर किडनीज़ ख़राब हो जाएं तो फिर एक्टिव विटामिन डी अवेलेबल नहीं होता, जिससे कैल्शियम की कमी होती है, फॉस्फेट खारिज नहीं होता, जिससे पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ता है जो हड्डियों को मज़ीद खोखला करता है। और इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन है किडनी के, जिसके वो जिस्म में कई डिटॉक्सीफाई करता है, और इसके अलावा दवाइयों को ख़ारिज करता है। जो हम मुख्तलिफ़ अद्वियात लेते हैं वो भी किडनी से ख़ारिज होती हैं। और अगर हम किसी के गुर्दे कमज़ोर हैं तो फिर हमें जो उनकी दवाई है वो कम करनी पड़ती है, चूँकि किडनी से वो कम ख़ारिज होती है। सर, गुर्दे की बीमारियों की आमतौर पर क्या वजूहात होती हैं? अब देखा ही जाता है कि गुर्दे, अक्सर लोग बहुत लेट स्टेज पे आते हैं और वो कहते हैं कि जी हमारे गुर्दे ख़राब हो गए हैं, हमारे टेस्ट ख़राब आए हैं। लेकिन जो बड़ी वजह है गुर्दे ख़राब होने की, वो आजकल के दौर में वो शुगर है। और सबसे ज़्यादा मरीज़ जो गुर्दे जिनके ख़राब होते हैं वो शुगर के पेशेंट है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ब्लड प्रेशर के मरीज़ आते हैं। वो लोग जो अपना शुगर या ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रखते, उनके ये गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता उसकी इन 2 बीमारियों की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं। और कई मरीज़ों को दोनों ही होती हैं, शुगर भी होती है, ब्लड प्रेशर भी होता है। तीसरे नंबर पे फिर गुर्दे की मुख्तलिफ़ सोजिश की बीमारियाँ, नेफ्राइटिस जिनको बोलते हैं, वो आ जाती हैं। चौथे नंबर पे कोई मौरूसी बीमारियाँ हैं जो कि ख़ानदान में होती हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिज़ीज़ वगैरह। और 5वें नंबर पे पथरियाँ जो गुर्दे में बन जाती हैं। लेकिन आजकल चूँकि पथरियों का इलाज जल्दी हो जाता है, अच्छा हो जाता है लेज़र से, लिथोट्रिप्सी से, तो वो अब वैसे मरीज़ों की तादाद कम हो रही है। या फिर गुर्दे में इन्फेक्शंस, जो अगर बार बार इन्फेक्शंस रहें उससे गुर्दे ख़राब होते हैं। या वो लोग जो गैर ज़रूरी पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं, नॉन स्टीरॉयडल ड्रग्स का यूज़ करते हैं, उनके गुर्दे भी दवाइयों से इस्तेमाल हो जाते हैं। या कुछ लोग जो हकीमों की हैवी मेटल्स जो है, कुश्ते वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनसे भी गुर्दों पे बुरा असर पड़ता है। सर, जब अहम जो अलामात है वो कैसे जान सकता है पेशेंट? अब ये सवाल है कि जी हमें पता कैसे लगेगा कि हमारे गुर्दे ख़राब हो गए हैं। दरअसल
जब इंसान को कोई तकलीफ़ होती है तो वो डॉक्टर के पास भागा चला जाता है, जैसे कहीं दर्द हो गया या कहीं सूजन हो गई, कोई बुखार हो गया, कोई और तकलीफ़ हो गई। लेकिन वो बीमारियां जिनकी अलामात देर से होती हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं। यानी अगर किसी को चेस्ट पेन हो जाए तो वो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएगा, वो बताएगा हार्ट की तकलीफ़ है। अगर उसको साइलेंट अटैक हो जाए दिल का तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है, जो उसे पता नहीं लगेगा। इसी तरह गुर्दे की बीमारियां जो मेडिकल डिजीज़ हैं उनकी अलामात बहुत लेट होती हैं और इंसान को पता नहीं लग सकता। लेकिन आम अलामात ये हैं, जैसे जिस्म के ऊपर सूजन हो जाना, पाँव के ऊपर, चेहरे पे जब सुबह सो के उठते हैं सूजन हो, या जो है किसी को सांस फूलने लग जाए, या किसी का रंग पीला पड़ जाए, उसको खून नहीं बन रहा गुर्दों से, या उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। क्योंकि जब गुर्दे ख़राब होते हैं तो वो उसमें ब्लड प्रेशर लाजमी बढ़ता है, क्योंकि गुर्दे जो हैं वो जो सारा रेनिन बनाते हैं और गुर्दे जो है वो नमकियात को ख़ारिज करते हैं, पानी को ख़ारिज करते हैं। जब वो ख़ारिज नहीं होगा तो जिस्म में ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये ऐसी अलामात हैं। या फिर पेशाब में झाग का बहुत ज़्यादा आना या पेशाब में खून आ जाना, ये सारी जो है ये मेडिकल डिजीज़ हैं जिनकी वजह से अलामात होती हैं। लेकिन जो गुर्दे की सर्जिकल बीमारियां हैं, जैसे पथरी हो जाना, पेशाब बंद हो जाना, गुर्दे का दर्द उठना, ये तो बड़ी जल्दी डायग्नोज हो जाती हैं, क्योंकि मरीज़ को फ़ौरन दर्द होता है, वो सीधा डॉक्टर के पास जाता है, तो उसको पता आता है कि भाई तुम्हारे गुर्दे में या पेशाब की नाली में पथरी आ गई है। इसका इलाज तो जल्दी हो जाता है और मरीज़ को पता भी लग जाता है। और इसी तरह अगर पेशाब बंद हो जाए तो तकलीफ़ होती है, वो इंसान फ़ौरन डॉक्टर के पास जाता है, वो नाली लगाता है पेशाब की, या बताता है कि दूध बढ़ गई है या कोई रुकावट है जिसकी वजह से पेशाब नहीं आ रहा। लेकिन जो मेडिकल डिजीज़ हैं गुर्दे की, उनकी अलामात होती हैं लेकिन बहुत लेट होती हैं। और मज़े की बात यह है कि वो गुर्दे से बाहर होती हैं। मसलन भूख ना लगना, क्या आ जाना, खुराक हज़म ना होना, अब ये तो मैदे की अलामात है, लेकिन एक्चुअली हो गुर्दे की वजह से रही है। जिस्म पे ख़ारिश शुरू हो जाना, तो लोग समझते हैं कि ये कोई जल्द की बीमारी है, हालांकि वो तो फासद मादे हैं जो जल्द में जमा हो रहे हैं। या हड्डियाँ टेढ़ी हो जाना, बच्चे हैं अगर उनको बचपन में हो जाए तो उनकी हड्डियाँ मुड़ जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, टांगें टेढ़ी होती हैं, तो वो एक्चुअली किडनीज़ जो है विटामिन डी नहीं बना रहे या उसको वो कर नहीं रहे और उसकी वजह से हो रहा है। रीनल रिकेट्स बोलते हैं इसको, ये हो जाती है। इसी तरह जो है ब्लड प्रेशर बढ़ना, तो लोग ब्लड प्रेशर का इलाज करते रहते हैं, ये नहीं जानते कि छोटी उम्र में ब्लड प्रेशर हुआ है तो इसकी वजह जो है वो गुर्दे ख़राब होना है। ब्लड प्रेशर का इलाज होता रहता है। या हार्ट के ऊपर बोझ आ गया, पानी जमा हो गया, लंग्स में पानी आ गया, या कोई दौरा पड़ गया, अगर कैल्शियम बहुत लो हो जाए, यूरिया बहुत हाई हो जाए, तो ये सारी अलामात गुर्दे से बाहर हैं लेकिन हैं गुर्दे की वजह से। तो इसलिए मल्टी सिस्टम डिज़ीज़ इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, मुख्तलिफ जो सिस्टम्स हैं बॉडी के वो मुतासर हो जाते हैं। तो इसलिए अलामात खाली जो है वो इंसान के लिए, वो तो उसका तो हल यही है कि इंसान वक्तन फ़वक्तन अपने टेस्ट करवाता रहे। और टेस्ट कौन से करवाने हैं? टेस्ट तो बड़ा सिंपल है कि आप एक पेशाब टेस्ट करा लें, एक यूरिया क्रेटिनिन ब्लड में चेक कर लें और एक अल्ट्रासाउंड करा लें। तो इन 3 बुनियादी टेस्ट से आपको बहुत सारी बीमारियों का या गुर्दे की सेहत का पता चल जाता है। सर मरीज़ कैसे पता जान सकता है कि उसमें यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, ये नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना है? जी, गुर्दे, अब ये है कि मरीज़ ने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना है या यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। यूरोलॉजिस्ट की तादाद हमारे मुल्क में ज़्यादा है, नेफ्रोलॉजिस्ट की कम है। अगरचे वो तादाद अब नेफ्रोलॉजिस्ट की बढ़ रही है, तो ज़्यादातर वो जो मरीज़ हैं वो गुर्दे का डॉक्टर समझ के उसके पास चले जाते हैं। लेकिन ये डिस्टिंक्शन ज़रूरी है, इसलिए कि गुर्दे के जो यूरोलॉजिस्ट हैं, जो सर्जन हैं, उनका काम है कि गुर्दे के अंदर जो यूरिन का फ़्लो है, गुर्दे से ले के नाली के ज़रिए मसाने तक, मसाने से आगे बाहर आने तक, उसको वो जो पाइप्स हैं उनकी टेक केयर करना वो यूरोलॉजिस्ट का रोल है। या उसमें अगर कोई पथरी है, स्टोन है, रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको देखना, या कहीं से नाली पिचकी हुई है, या पैदाइशी तौर पे अगर बच्चे के जो मसाना है उसके अंदर वेल्व्स हैं, यूरेथ्रल वेल्व्स हैं उसकी नाली के अंदर पेशाब की, तो उसकी वजह से मसाना जो है वो भरा रहता है, या पेशाब जो है वो बीच में कर देता है, बच्चा 7-8 साल का भी हो गया उसका पेशाब निकल जाता है। ये अलामात सारी यूरोलॉजिस्ट ने डील करनी है। या अगर ज़्यादा उम्र में 60 के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाए तो ये भी यूरोलॉजिस्ट का काम है।
यानी रुकावट होगी पेशाब में, कतरा कतरा करके रुक के पेशाब आएगा, फ़्लो में प्रॉब्लम है। या अगर गुर्दे में रसौली हो जाए, किसी जगह पे गुर्दे में से खून आया, अल्ट्रासाउंड किया, रसौली है, तो ये भी यूरोलॉजिस्ट का शोबा है। सो पथरी, रुकावट, नाली का बंद होना, पेशाब का बंद होना, गुर्दे का फूल जाना, गुर्दे में रसौली हो जाना, ये सारे, प्रोस्टेट बढ़ जाना, ये सारे यूरोलॉजिस्ट के देखने की चीज़ें हैं। और जो नेफ्रोलॉजिस्ट है उसने ब्लड प्रेशर जो होता है, प्रोटीन जो आती है, पेशाब में खून आता है, पेशाब में झाग आती है, पेशाब जो है वो उसका रंग चेंज हो गया है, रात को उठ के पेशाब करना है, या अगर मरीज़ को कोई नेफ्राइटिस है उसका इलाज है, या जैसे कई सिस्टेमिक बीमारियां हैं, जैसे मैंने बताया शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसमें गुर्दे मुतासर होते हैं, तो वो इन मरीज़ों को तो बहरहाल गुर्दे के डॉक्टर से जाके ये पूछते रहना चाहिए कि क्या मेरे गुर्दे शुगर ब्लड प्रेशर से मुतासर तो नहीं हुए, और अगर हुए हैं तो किस स्टेज पे हैं, और उसका बर वक्त इलाज हो जाए। या जैसे सिस्टेमिक डिजीज़ हैं, जैसे SLE है, आर्थराइटिस के मरीज़ हैं, इन मरीज़ों में भी जो है गुर्दे की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, और उनको अब देखते रहना चाहिए कि अगर SLE बीमारी है जो कि यंग फीमेल्स में होती है तो फिर उसमें भी किडनी की मॉनिटरिंग ज़रूरी है। सर, हम अपने गुर्दों को कैसे सेहतमंद रख सकते हैं? हम गुर्दे को कैसे सेहतमंद रख सकते हैं, उसके लिए ये है कि उस पर से हर किस्म का बोझ उठाएं। सबसे बड़ा बोझ गुर्दे के ऊपर जो है शुगर और ब्लड प्रेशर का है। तीसरा मोटापे का है, क्योंकि वही ऑर्गन जो आपके जिस्म में लगे हुए हैं वो तो आपके कद के मुताबिक जो वज़न होना चाहिए उस साइज़ के ऑर्गन्स लगे हुए हैं। उन पे अगर आपका वज़न डबल हो गया और आपने डबल बोझ डाल दिया है तो वो ख़राब होंगे। इसलिए उनकी हिफाजत के लिए बुनियादी असूल तो यही है कि BP ठीक रखें, शुगर ठीक रखें, गैर ज़रूरी दवाई ना खाएं, दवाई डॉक्टर से पूछ के खाएं, पेन किलर्स का इस्तेमाल ना करें अनलेस डॉक्टर आपको कहे। उसमें भी आप सिंपल एनाल्जेसिक्स इस्तेमाल करें, और जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं जैसे डाइक्लोफिनेक वगैरह या आइबुप्रोफेन वगैरह वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो उनके इस्तेमाल से गुर्दे के फंक्शन में या गुर्दे की फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। और बाकी ये कि गुर्दे का चेकअप वक्तन फ़वक्तन साल में एक दफ़ा अगर आप पेशाब टेस्ट करा लें, यूरिया क्रेटिनिन करवा लें और अल्ट्रासाउंड कर लें तो उससे आपको पता चल जाता है और आप अपने गुर्दों को ख़राब होने से रोक। चीज़ क्या खा सकते हैं गुर्दे के मरीज़, अगर वो डिपेंड करता है कि उनका गुर्दे की स्टेज क्या है बीमारी की। अगर गुर्दे नॉर्मल काम कर रहे हैं तो सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन इसमें ये बात ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए कि सब कुछ खाने का ये मतलब नहीं है कि आप बदपरहेज़ी करें या बहुत ज़्यादा खुश खुराकी करें। खुराक उतनी लें जितना आपके वज़न, जिससे आपका वज़न ना बढ़े। और वो आम तौर पे हम लोग ज़्यादातर हमारे देखा गया है कि लोग अब मोटे होते जा रहे हैं, वज़न बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह लाइफ़स्टाइल चेंज होना है, क्योंकि लाइफ़स्टाइल बहुत बदल गया है, ऑटोमेशन आ गई है। साइकिल चलाने वाले जो हैं, जो पैदल चलते थे वो साइकिल पे, जो साइकिल चलाते थे वो मोटरसाइकिल पे, जो मोटरसाइकिल वाले कार पे। अब तो इंसान घर के अंदर भी नहीं चलता, मोबाइल फ़ोन जेब में होता है तो वहीं से फ़ोन सुन लेता है, टीवी का रिमोट हाथ में होता है तो टीवी तक भी नहीं जाता ऑन करने के लिए। तो फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए जिस्म का मोटा होना नहीं काबिल कबूल, और ब्लड प्रेशर कंट्रोल और शुगर कंट्रोल, और अगर कोई पथरी वगैरह है तो उसका बर वक्त इलाज। लेकिन ग़िज़ा में वो ग़िज़ाएँ जिनसे पथरी बन सकती है, ये जो प्रोटीन, हाई प्रोटीन इंटेक है वो चीज़ें, या जैसे मगज़ है, कलेजी वगैरह, ऑर्गन मीट है जिनसे यूरिक एसिड बनता है, इनको कट डाउन करना पड़ता है। फिर अगर गुर्दे कमज़ोर हो गए हैं तो फिर वो स्टेज के मुताबिक डॉक्टर आपको बताता है कि वो फल, अगर किडनी जो है स्टेज 4 पे चले गए हैं, स्टेज 3 पे चले गए हैं, तो आपको अपना फॉस्फेट वाली जो फूड है जैसे दूध, दही, लस्सी वगैरह वो कम करना पड़ता है। और अगर और भी गुर्दे कमज़ोर हैं, पोटाशियम बढ़ जाता है, तो पोटाशियम वाले फल भी जो है वो भी आप नहीं खाते, जैसे केला, खरबूजा, खजूर, किन्नू, माल्टे, फ्रूटर वगैरह, टोमेटोज़, पोटैटोज़, ये आप अवॉइड करते हैं अगर ये हो तो। ख़ुराक जो है वो मुतदिल होनी चाहिए, ख़ुराक ज़रूरत के मुताबिक होनी चाहिए, बदपरहेज़ी नहीं होनी चाहिए, और सेहतमंद और ताज़ा जो किस्म की जो ग़िज़ा है वो लेनी चाहिए। फ़्रेश मीट अगर लेना है तो फ़्रेश होना चाहिए,
मैरिनेटेड जो मीट वगैरह है वो नहीं होना चाहिए, जैसे कि बर्गर्स वगैरह में यूज़ होता है जो स्टोर्ड होता है पहले से। और जो सब्ज़ियाँ और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं जो कि एक हेल्दी डाइट है। और प्रोटीन की रेशो जो है वो कम रखनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन से यूरिया बनता है और क्रेटिनिन बनती है और फिर किडनी पे बोझ पड़ता है। सर ये कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी पेशेंट के गुर्दे किस स्टेज पे हैं, किस हद तक ख़राब हो चुके हैं? हाँ जी, गुर्दे जो हैं वो नॉर्मली तो अगर 100% काम कर रहे हैं तो आपके जो खून में जो क्रिएटिनिन का टेस्ट है, 2 टेस्ट हम करते हैं, यूरिया और क्रिएटिनिन, लेकिन क्रिएटिनिन से किडनी का फंक्शन पता चलता है। तो अगर क्रिएटिनिन 1 या इससे 1 मिलीग्राम से कम है तो फिर तो आपके गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं, 100% काम कर रहे हैं। लेकिन अगर क्रिएटिनिन 2 हो गई तो इसका मतलब है गुर्दे 50% काम कर रहे हैं। अगर क्रिएटिनिन 4 पे चली गई, 4 हो गई, तो इसका मतलब गुर्दे 25% काम कर रहे हैं। तो मोटा असूल तो यह है कि जितनी क्रिएटिनिन है उसको आप 100 को उससे तकसीम कर लें। यानी अगर क्रिएटिनिन जो है वो 5 है तो 100 तकसीम 5 यानी गुर्दे 20% काम कर रहे हैं। तो इस तरह गुर्दे की बीमारी की स्टेजेस बना दी गई हैं। मसलन अगर किडनी का फंक्शन ठीक है और कोई किडनी में पथरी है या प्रोटीन आ रही है या सिस्ट है किडनी में, तो वो तो उसको हम कहते हैं कि ये CKD 1 है, यानी किडनी का फंक्शन 90% से ज़्यादा है लेकिन कोई ख़राबी ज़रूर है गुर्दे में। और अगर वो 60 से लेकर 90 के दरमियान हो तो उसको फिर हम CKD 2 कहते हैं। और अगर 30% से 60% के दरमियान हो तो उसको हम CKD 3 कहते हैं। और 30 से 15 के दरमियान जो है उसको हम CKD 4 कहते हैं, चौथी स्टेज। और 15% से जब कम फंक्शन रह जाता है तो ये एंड स्टेज फिर कहलाती है कि या CKD 5 कह लें, कि जिसमें मरीज़ जो है अब इसमें उसको या डायलिसिस की ज़रूरत है या उसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। सर आमतौर पर डायलिसिस किन मरीजों को रिकमेंड किया जाता है? डायलिसिस उन्हीं मरीज़ों को रिकमेंड किया जाता है, मतलब 2 तरह के मरीज़ हैं ना। एक है जिनके आर्जी तौर पे गुर्दे ख़राब हुए, जिसको हम एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं, कि एक्यूट शटडाउन हो गई है। जैसे किसी के जिस्म में डायरिया लगा, मोशन लगे, डिहाइड्रेशन हो गई, पानी की कमी हो गई, किडनीज़ में ब्लड गया ही नहीं, पानी गया ही नहीं, तो किडनी शटडाउन हो गए। आमतौर पे ये आर्जी मर्ज़ होता है जो 4 से 6 या 8 हफ्ते में ठीक हो जाता है। इस दौरान आर्जी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। या कोई हामला औरत है, उसको जो है वो खून ज़ाया हो गया डिलीवरी के दौरान, तो उसके गुर्दे अचानक BP डाउन होने से शट डाउन हो गए हैं, तो उसको भी जो है वो आर्जी तकलीफ़ होगी और वो ज़्यादातर, और वो 6 से 8 हफ्ते में ठीक हो जाती है। उस दौरान डायलिसिस की ज़रूरत है। दूसरे वो मरीज़ हैं जिनको मुस्तकिल डायलिसिस की ज़रूरत है, जब उनके गुर्दों में कोई रिवर्सेबल चेंज नहीं है, या गुर्दों सिकुड़ गए हैं, या गुर्दों का साइज़ छोटा हो गया है, या पथरियों से गल गए हैं, या इन्फेक्शन से गल गए हैं, या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो गई है जिसकी वजह से किडनीज़ में रिकवरी नहीं हो सकती, या शुगर ने आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे के बारीक बाल की तरह बारीक रगें जो हैं वो बंद कर दी हैं, या कोई नेफ्राइटिस का केस है, तो उसमें किडनी फंक्शन जब 15% से कम रह जाए, CKD 5 में आ जाए, तो ऐसे मरीज़ का अगर आप डायलिसिस नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जहरीले मादे का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि मरीज़ बेहोश हो जाएगा। तो बेहोशी होना, गनूदगी होना, भूख ना लगना, जिस्म में पानी भर जाना या सांस फूल जाना, ये अलामात हैं, या BP शूट अप कर जाना या खून का बहुत कम हो जाना, ये अलामात होती हैं कि अब मरीज़ के गुर्दे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे और उसको अब मशीन की ज़रूरत है कि वो उसमें से जहरीले मादे फ़िल्टर करे उसके ब्लड में से। तो 2 तरह का डायलिसिस है, एक ब्लड वाला डायलिसिस है जिसको हीमोडायलिसिस कहते हैं। उसके लिए हमें एक रास्ता जिस्म में बनाना पड़ता है। अगर वो फौरी बनाना पड़े तो हम गर्दन में एक वो ट्यूब लगा के उसके ज़रिए डायलिसिस कर लेते हैं, डबल ल्यूमन कैथेटर, या फिर बाजू के ऊपर एक रग बना लेते हैं जिसको फिस्टुला बोलते हैं, AV फिस्टुला। वो 15% से कम फंक्शन अगर मरीज़ का है तो फिस्टुला उसका मैच्योर होना चाहिए, बना होना चाहिए। यानी जब वो CKD 4 में हो, जब उसका फंक्शन 20% के करीब है तो उसका फिस्टुला बना देते हैं ताकि वो 2-3 माह में मैच्योर हो जाए, और जब फंक्शन 15% से नीचे जाए तो उस वक्त उसका डायलिसिस शुरू हो जाए। और दूसरा डायलिसिस जो है वो ब्लडलेस डायलिसिस है। उसमें ये होता है कि मशीन की ज़रूरत नहीं है
और पेट के अंदर एक नाली लगा दी जाती है और पेट की झिल्ली को इस्तेमाल किया जाता है कि वो उसमें से फ़िल्टर करे यूरिया को। तो पानी का 2 लीटर का बैग पेट के अंदर भर लिया जाता है पानी को, और फिर उसको ड्रेन कर देते हैं 5-6 घंटे के बाद। तो उससे जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। एक माहिर डॉक्टर जो गुर्दे के अमराज का इलाज कर सकता है, उसके इंतखाब के लिए किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, उस चीज़ के लिए ख्याल ये रखना चाहिए कि पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हर शख्स को ये हमने देखा है कि आजकल आदत है कि वो कोई ना कोई मेडिकल मशवरा दे देते हैं चाहे कोई तजर्बा ना भी हो, लेकिन हर शख्स मशवरा देने को तैयार होता है। इवन वो जो लेमैन हैं वो भी मीडिया को इस्तेमाल करते हैं और मीडिया के ऊपर ऐसे मशवरे कि ये खा लो, वो खा लो, कोई कहता है पिस्ता खा लो, कोई कहता है अंजीर खा लो, कोई कहता है पानी ज़्यादा पी लो, कोई कहता है ये मेरे इलाज से डायलिसिस ख़त्म हो जाएगा, कोई कुछ कहता है। ये बातें सारी जो हैं ये दुरुस्त नहीं हैं, और इसमें आपको जो तालीम याफ्ता लोग हैं और जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनमें जो तरीके अपनाए जाते हैं इलाज के, आपको वही तरीके अपनाने हैं। और इस तरह के टोटके और ये चीज़ें जो हैं ये कहीं काम नहीं आते। आपको मुस्तनद डिग्री शुदा डॉक्टर जिसके पास कोई नेफ्रोलॉजी की या यूरोलॉजी की डिग्री है, उसने ट्रेनिंग की हुई है, तरबियत हासिल की हुई है और महारत हासिल की हुई है और उसको 5-7 साल का तजर्बा है ऐसे मरीज़ों से डील करने का, उसका इंतखाब करना चाहिए, ना कि आप कोएक्स के पास चले जाएं या और चले जाएं। और इसी तरह हमारे फैमिली फिजिशियंस जो कि फ़र्स्ट लाइन होते हैं किसी भी मरीज़ के लिए, चूँकि आम तौर पे लोग अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाते हैं, उसका भी फ़र्ज़ है कि जब वो मरीज़ को देखे कि वो किडनी पेशेंट है तो उसको चाहिए कि बर वक्त वो स्पेशलिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट के पास जो है उस पेशेंट को रेफ़र करे। अगर वो सर्जिकल केस है तो यूरोलॉजिस्ट के पास, और अगर मेडिकल केस है तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास। और इसी तरह मेडिकल स्पेशलिस्ट का भी ये रोल है कि जब वो देखें कि पेशेंट जो है उसकी डिज़ीज़ अब एडवांस हो गई है तो वो उसको क्वालिफाइड नेफ्रोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करें। तो इंतखाब में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अनपढ़ जाहिल लोगों की बातों या वो लोग जिनको तजर्बा नहीं है इन मरीज़ों से डील करने का और उलट पुलट टोटके बताते हैं, उनमें उलझने की बजाय आप एक क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जिसका वसी तजर्बा है, जो डायलिसिस का ट्रांसप्लांट का तजर्बा रखता है, उससे आप रब्ता करें और उससे आप अपना इलाज लिखवाएं और उससे रेगुलर चेकअप में रहें। इस तरह आप अपने गुर्दों की लाइफ बढ़ा सकते हैं और अपना टाइम टू डायलिसिस जो है वो बढ़ा सकते हैं, और आप एक सेहतमंद और बेहतर और मुफीद और कारआमद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। क्योंकि डायलिसिस का मरीज़ अगर बर वक्त डायलिसिस शुरू कर दे तो वो सब कुछ खा सकता है, उसकी खुराक खुल जाती है, उसको मज़ीद कमज़ोरी नहीं होती और वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी ड्यूटीज़ अपनी, अगर वो जॉब करता है जॉब पे जा सकता है, अगर वो टीचिंग करता है पढ़ा सकता है, अगर वो कोई फ़िज़िकल काम करता है वो भी लिमिटेड कर सकता है। तो इस तरह वो एक मुआशरे का कारआमद फ़र्ज़ बन के और वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है।